कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जो न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है बल्कि एक रहस्यमय स्थान भी है, जिसके बारे में जितना जानो उतने सवाल खड़े होते जाते हैं। यह पर्वत अपने अंदर ऐसे कई अनसुलझे रहस्य छुपाए बैठा है जो हमारे सोच, विज्ञान और कल्पना सीमा को तोड़ देते हैं। लेकिन क्यों? साल 2001 की वह घड़ी जब चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें हैरत में डाल दिया और कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। सोचने वाली बात है, आखिर क्यों? ऐसा क्या है इस पर्वत पर जिसे जानने से हमें रोका जा रहा है? क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पूरी दुनिया से छिपाया जा रहा है? इतिहास में सिर्फ एक इंसान इस पर्वत की शिखर तक पहुंच पाया, लेकिन जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की वह क्यों 2 साल के भीतर ही मौत के मुंह में समा जाता है? आखिर क्या है कैलाश पर्वत में बजती घंटियों का रहस्य? कैलाश पर क्यों चमकती है दिव्य रोशनी? और क्या देखा नासा ने कैलाश पर्वत पर? और सच में इस पर्वत पर इंसान की उम्र दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है? और सबसे हैरान करने वाली बात, क्या सच में हिमालय के भीतर शंभाला नामक एक प्राचीन शहर छिपा है? और भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म कल्कि देव का शंभाला में ही क्यों होगा? ये सवाल सदियों से मानव जाति को उलझन में डालता रहा है। इन सभी सवालों के जवाब और रहस्यों से जुड़ी कहानियां आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। समुद्र तल से 6718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत सिर्फ एक रहस्यमय पर्वत ही नहीं बल्कि सनातन धर्म में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। इस पर्वत को देवों के देव महादेव का निवास बताया जाता है, जहां वे अपनी अर्धांगिनी मां गौरी और बेटे गणेश और कार्तिक के साथ ध्यान में लीन रहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी का मानना है कि उनके ईश्वर बुद्ध डेम चौक इस पर्वत के मालिक है तथा जैन धर्म में इसे अष्टपद के नाम से जानते हैं, जहां उनके पहले तीर्थंकर रश्मदेव को निर्वाण की प्राप्ति यहीं हुई थी। और ऐसे कई धार्मिक मान्यता इस पर्वत से जुड़ी है। साल 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक युद्ध में बदल गया था, जिसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम में चीन ने भारत के लगभग 75,000 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर लिया था और इसी दौरान कैलाश पर्वत का नियंत्रण भी चीन सरकार के हाथों में चला गया। आगे की कहानी और भी रोचक है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक विनम्र गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को मेरु पर्वत कहा जाता है, जो ब्रह्मांड का केंद्र भी है। वेदों और पुराणों में इसके बारे में यह बताया गया है कि यहाँ पर देवताओं की सभा होती है और यही से विश्व की ऊर्जा प्रभावित होती है। लेकिन किसी भी ग्रंथ में इसकी पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, जैसे कि कैलाश पर्वत कैसे बना और कब बना। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि सतयुग में भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास बनाया था, क्योंकि जब माँ पार्वती भगवान शिव से नाराज हुई थी तो शिवजी कैलाश पर्वत पर ही ध्यान मुक्त थे। बौद्ध धर्म की बात करें तो इस धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी यह पर्वत आस्था और श्रद्धा से जुड़ी है। हालांकि यहाँ भी कैलाश पर्वत की बनने की कोई कहानी मौजूद नहीं है। और जैन धर्म की बात करें तो उनके पहले तीर्थंकर रश्मदेव ने मोक्ष की प्राप्ति यहीं की थी। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि इनके धर्म में भी इसके निर्माण की कोई कहानी का जिक्र नहीं है। लेकिन हर धर्म में एक चीज ये बताई गई है कि पर्वत बहुत पहले से ही मौजूद था और असीम शक्तियों से भरा था। लेकिन सालों साल से कैलाश पर्वत पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश 1,70,00,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। उनका मानना है कि करीब 5 करोड़ साल पहले जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से अलग होकर एशियाई कॉन्टिनेंट से टकराया तो कैलाश का निर्माण हुआ। मॉडर्न पीरियड की बात करें तो 17वीं सदी में मुगल शासकों ने कैलाश पर्वत को चीन से छीन लिया था, लेकिन उनका राज्य खत्म होने के बाद वापस चीन ने इस पर अपना अधिकार बना लिया था। 1962 में चीन भारत सीमा युद्ध को कौन भूल सकता है, जिसमें चीन ने भारत की लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसमें हमारा कैलाश पर्वत भी मौजूद था। जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने उस समय युद्ध के बाद संसद में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने देशवासियों से माफी मांगी थी। उन्होंने उस वक्त कैलाश पर्वत को बंजर भूमि कहकर मुद्दे को वहीं दबा दिया था।
जिसके बाद से ही चीन लगातार कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वो इसमें सक्षम नहीं हो पाए। जिसके बाद 2001 में हुए एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने जो बात बताई वो और भी अनोखा और हैरान करने वाला था। घंटी, डमरू, शंख की आवाजें। कैलाश पर्वत पर जिसने भी चढ़ाई करने की कोशिश की, उसने बताया कि पर्वत से लगातार कुछ न कुछ आवाजें आती है, मानो कोई पर्वत पर ही ओम नाम का ध्यान कर रहा हो और धीमे धीमे घंटियां बज रही हो। जब तिब्बत के धर्म गुरुओं ने पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी तो उन्हें भी लगातार शंख की आवाजें आ रही थी, जिसके बाद वे यात्रा छोड़ आधे रास्ते से ही वापस लौट गए। और कई माउंट क्लाइंबर्स ने भी बताया कि उन्होंने डमरू जैसी किसी वस्तु की लगातार चढ़ाई के दौरान आवाजें सुनी है। मान्यता है कि ये डमरू स्वयं महादेव का है, क्योंकि आज भी वो इस पर्वत पर निवास कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत पर सिर्फ भगवान शिव और उनका परिवार ही नहीं, बल्कि और कई देवी देवताओं का निवास भी है। अब बात करते हैं कैलाश की गोद में बसा 2 झीलों के बारे में, जिसमें से एक का नाम मानसरोवर और दूसरा राक्षस तल है। दोनों झीलें तो एक दूसरे के पास ही स्थित है, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह विपरीत है। मानसरोवर, जिसे मीठे पानी का झील माना जाता है और शांत और स्थिर स्वभाव, और इसका आकार सूरज के गोले जैसा है, जिसमें शुद्धता है। हैरानी की बात तो ये है कि इतने ठंड में भी रहने के बावजूद ये झील कभी नहीं जमती और न लहरें उठती है, और इसे देखने मात्र से ही अनंत शांति मिलती है। तो दूसरी ओर है राक्षस तल, जो मानसरोवर के पास ही स्थित है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा खरे पानी की झील है। यह झील हमेशा उथल पुथल में रहती है। मान्यता है कि राक्षस ताल का निर्माण स्वयं रावण ने किया था, जो एक अनन्य शिव भक्त था। एक दिन रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश गए और रास्ते में ही पहुंचने से पहले और राक्षस तल में ही डुबकी लगाकर भगवान शिव का ध्यान किया, जिसके बाद से ही झील में आसुरी शक्ति का कब्जा हो गया और झील नेगेटिविटी से भर गया। जरा सोचिए, एक ही क्षेत्र में होने के बावजूद यह दोनों नदियां एक दूसरे से विपरीत है। वहीं ये भी मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर मौजूद एक वृक्ष है जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं, जिसके फल खाने से सुख, शांति, धन दौलत और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेदों और पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है। कैलाश पर्वत में जाने वाले लोगों ने यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने रात में पर्वत पर अलग अलग रंग की खूबसूरत रोशनी देखी। इस रोशनी का तेज इतना ज्यादा होता है कि पर्वत पर मौजूद हर वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, जिसे दैव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन विज्ञान का कहना है कि पर्वत पर चुंबकीय शक्ति है, जो गगन से मिलकर अद्भुत और अनोखे प्रकाश का निर्माण करती है। कैलाश पर्वत को सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है, लेकिन उसकी चोटी तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है, जबकि उससे ज्यादा ऊंचे और बड़े पर्वतों पर लोगों ने चढ़कर फतेह हासिल की है। लेकिन जिस किसी ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, वो या तो मृत्यु के मुंह में समा गया या फिर आधे रास्ते से ही लौट गया। रेनहोल्ड मेस्नर, जो कि एक प्रसिद्ध पर्वतारोही है, जिन्होंने कई ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाई है, लेकिन जब उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रस्ताव चीन की ओर से मिला तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जबकि वो एक साधारण पर्वतारोही नहीं है। वो असंभव को संभव करना जानते थे, लेकिन मेस्नर ने शायद पर्वत की दैव्य शक्तियों को समझ लिया था, जिसके बाद से ही चीन ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि शायद चीन ये समझ गया था कि पर्वत पर चढ़ाई करना संभव नहीं है, वो मनुष्य के परे है, और इसीलिए इस पर्वत को अजय कहा जाता है। समय का रहस्य। जी हाँ, ये बात आपको सुनकर अजीब लग रही होगी, लेकिन कैलाश पर्वत के आसपास समय कुछ अजीब है। मतलब इस पर्वत पर समय पृथ्वी से कई ज्यादा आगे है, जिसका खुलासा कई माउंटेन क्लाइंबर्स ने ही किया। उन्होंने बताया कि जब वो पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे तब उनके नाखून और बाल दुगनी तेजी से बढ़ रहे थे। कई ने तो ये तक बताया कि जब वो पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर रहे थे तो उनके बाल काले थे, लेकिन धीरे धीरे वह सफेद और चेहरे पर झुर्रियां निकल आई। अब बात करते हैं साल 2015 से 16 की, जिसमें नासा ने कैलाश पर्वत पर सैटेलाइट की मदद से एक रिसर्च शुरू की। हालांकि ये नई बात नहीं थी, नासा ने पहले भी कई रिसर्च कैलाश पर्वत पर कर चुके थे, लेकिन वे असफल रहे। अब जब गूगल अर्थ की मदद से नासा ने कैलाश की तस्वीरें रिलीज की तो सभी दंग और हैरान रह गए, क्योंकि तस्वीरों में स्वयं भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे थे। जिसके बाद खुद नासा ने भी इस बात को माना कि कैलाश पर भगवान शिव का ही निवास है, क्योंकि तस्वीरों में साफ साफ भगवान शिव दिखाई देते हैं, और ये तस्वीरें आप गूगल में भी देख सकते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक और रहस्यमय जगह है जहाँ के लोग अमर हैं, जिसे लोग शंभाला
ज्ञानगंज और शांग्रीला के नाम से जानते हैं। कई वेदों और पुराणों में इसका जिक्र भी किया गया है और कलयुग के अवतार भगवान कल्की देव के भविष्यवाणी में भी इस शहर का जिक्र किया गया है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में यह एक पवित्र स्थान ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक आदर्श भी है। यहाँ तक कि 7वीं सदी में भी शंभाला को नक्शे में दर्शाया गया है। बौद्ध ग्रंथ में शंभाला को एक महानगरी के रूप में दर्शाया गया है और एक भविष्यवाणी भी की गई है कि जब दुनिया में अज्ञानता, हिंसा, अधर्म हावी होगा तभी शंभाला का अंतिम राजा प्रकट होगा और धर्म की रक्षा कर अधर्म का नाश करेगा। दर्शकों, कहा जाता है कि कैलाश की पूरी जिम्मेदारी भगवान शिव के वाहन नंदी पर है और वह इसकी आज तक रखवाली कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही रहस्यमय किस्से और कहानियों के लिए हमसे जुड़े और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अस्तित्व का रहस्य। धन्यवाद।